जय आदिवासी। मैं दिशांत गाडरिया और आप देख रहे हो अजीबो गरीब गजब के अद्भुत बहस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो है, यह जो बाबा देव पूजते हैं, हमारे जो आदिवासी में जो परंपराएं होती है और बाबा देव को सबसे उच्च मानते हैं हम, और उन्हीं की वजह से जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है जाति प्रमाण पत्र, वह उसी की वजह से हमें प्रदान है। क्योंकि हमें आदिवासी प्राकृतिक पूज्य लोग होते हैं, इस कारण से हम प्राकृतिक की पूजा करते हैं। और क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये बहुत सारे सवाल भी आते रहते हैं। तो आज हम जो बाबा देव पूजते हैं और उसमें जो पूजते समय कौन सा मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उस मंत्र को मैंने एक कॉपी में लिखा है, तो उसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे ये कहा जाता है, सातपुड़ा जमीन 484 नदी नीलिया दोगड़ पत्थर, यानी कि सातपुड़ा मतलब जो हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं, सातपुड़ा मतलब जो परतें होती है, क्रोट ऐसे मतलब जो जियोलॉजी में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं, जमीन की 7 परतें होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो आदिवासी भिलाला समाज बाबादेव पूछते हैं, तब ये वाला शब्द यूज करते हैं। तो 7 परतों का सबसे पहले हमारी धरती को पूछते हैं, सातपुड़ा जमीन 484, यानी कि यह जो इसके जो टुकड़े हैं, छन्न होते हैं, अपन माइक्रो न्यूट्रॉन्स के हिसाब से जानते हैं, नैनोमीटर के हिसाब से जानते हैं, उसी का वो होता है। नदी नीलिया, नदियाँ रहती है, जो बारिश होती है तो पानी नदियों नाले के माध्यम से समुद्र की ओर प्रवाहित होता है, इसलिए हम नदी नीलिया दगड़ पत्थर मतलब पत्थरों को भी पूछते हम। शिव सेडा मतलब जो शिव सेडा एक हमारी पृथ्वी की भी शिव रहता है, मतलब सीमाएं होती है। और सेडा यानी मतलब शिव सेडा जो हम खेत का भी शिव कर सकते हैं, गांव का भी शिव कर सकते हैं, जिले का भी शिव कर सकते हैं, और राज्य का मतलब जो सीमाएं होती है, देश की सीमाएं होती है, ऐसे धरती की भी सीमाएं होती है। जो इन सीमाओं के अंतर्गत जो हमारी धरती माता है, धरती माता होनिया तारा मतलब जो आकाश में जाते हैं, तो होनिया तारा, विछया तारा मतलब जो तारे होते हैं, होनिया तारे मतलब जो 3 तारे होते हैं, और उसके नीचे एक छोटा सा रहते हैं, मतलब ये ट्रिपल लाइट तारे होते हैं, मतलब यूं इस टाइप से होते हैं। उस तारों को भी पूछते हैं। विछया तारा मतलब जो बिच्छू की तरह तारे होते हैं, उसको भी पूछते हैं। कोल्यू राजा मतलब जो बेल होता है, जो धरती माता, इसका भी एक कहानी होती है कि कोल्यू राजा मतलब बेल को कहते हैं बोल्यू राजा, मतलब जो कोल्यू राजा बोल्यू राजा मतलब बेल को ही बोला जाता है। बेल को क्यों बोला जाता है कोल्यू राजा बोल्यू राजा इस मंत्र के उच्चारण में? क्योंकि यह धरती को मतलब धरती की रक्षा करना और धरती की सुरक्षा रखने के लिए मतलब सभी जानवरों ने इससे मतलब दूर हट गए थे। और मतलब जब बेल की बारी आई, तो बेल ने कहा कि आप लोगों से नहीं होगा, ये काम मैं ही करूँगा। तो खेती जो किसान यूज करते हैं, वह इसी की वजह से करते हैं। तो धरती माता को पूजने वाला मतलब कलियु राजा बलि राजा मतलब बेल को माना जाता है, इसलिए इस उच्चारण में मंत्र जो उच्चारण में भी बोला जाता है कलियु राजा बलि राजा। धर्मी राजा मतलब जो हम धर्म करते हैं, मतलब जो पृथ्वी करती हो या अपन इंसान भी धर्मी मतलब धर्म करता है, कुछ इंसानों की धर्म करते हैं, उसको धर्मी राजा धर्मनु काम कोहे 3 दहाड़े, मतलब जो भी काम करते हैं हम धर्म का काम करते हैं, किसी भी व्यक्ति की भले के लिए कार्य करते हैं, इसके लिए हम धर्मी राजा कहते हैं। एक गाँव नु खेड़ा कोहे 3 दाड़े, गांव का जो खेड़ा होता है मतलब एक मूल बिंदु होता है जो गांव का होता है, जैसा हम बापदेव होता है, ये पूरे गांव का जो खेड़ा होता है मतलब एक जगह का स्थान होता है, मूल स्थान मानते हैं, उसको हम गांव का खेड़ा कहते हैं। वाकली माता पूजने वाला, वाकली माता होती है जो एक पेड़ भी होता है, और इसका भी कुछ उच्चारण है, पूरी तरह से मुझे इसका नहीं मिला है, तो इसका भी बताने का कष्ट करेंगे। और भेष्टा देव, भेष्ट बाबा और भेष्टा देव जो भैंस को बोलते हैं, ख्वाजा देव, जो ख्वाजा देव है वो बेल मतलब देव को बोलते हैं,
जो हमारा देव मानते हैं, पृथ्वी को पूजने के लिए आदिवासी जो देव मानते हैं उसको ख्वाजा देव बोलते हैं। रुलिया देव, जो भिलाला समाज रुलिया बापदेव को पूज कर शादी प्रारंभ करते हैं। जब तक रुलिया बापदेव पूजा नहीं जाता है शादी स्टार्ट नहीं करते हैं, इसलिए रुलिया बापदेव को भी बोलते हैं। रानी काजोल, जो रानी काजोल होती है वो एक तरह से जो दिवाली के समय दिवाली पूजते हैं, तो दिवाली का एंड हो जाने के बाद छोटी बड़ी दिवाली होती है, फिर छोटी दिवाली होती है। छोटी दिवाली के दिन समापन जो गाय भैंस का त्यौहार होता है उसको समापन करने के लिए रानी काजोल, मतलब ये एक तरह से गाय भैंस के चराना, जानवरों को चरा कर सुरक्षित रखना, उनकी गवाल मतलब सुरक्षा रखना, उसको बोलते हैं रानी काजोल। तो इसलिए हम रानी काजोल को भी पूछते हैं। कोलका माता कोलनुधेनी, मतलब जो भी हमारे पास कला है लिखने की, बोलने की, वीडियो करने की, कुछ भी हम जो काम करते हैं उस जो कलाओं को पूछते हैं हम। मतलब जो आदिवासी लोग हैं जो भी कार्य करते हैं, कार्य करना मतलब जो एक तरह से कला होती है, उस कला को माता मानकर हम उसको भी पूछते हैं। हुली माता का भी एक कहानी के तौर पर इसका भी पॉइंट आता है, उसको भी कभी इसका भी वीडियो बनाना अलग से बना दिया जाएगा, क्योंकि ये होली माता का भी एक वीडियो आता है, मतलब कहानी के रूप में बनी हुई है। होली को क्यों पूछते हैं इसलिए उसकी भी कुछ कहानी है। कोई बोलते हैं कि मतलब बहुत समय के मतलब इसका भी पूरा याद नहीं है मुझे, पर थोड़ा बहुत याद है, वो बनाने की कोशिश करेंगे हम। और गाँवनु ग्वालिया, मतलब गांव के जो भी गांव रहता है उसकी ग्वाली कौन करता है? पटेल करता है। पटेल को पूछते हैं, मतलब गाँवनु ग्वालिया मतलब जो गांव की रक्षा, जो गांव के अंदर कौन होता है? ग्राम सभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट ये मानती है ना, तो उसी के मतलब ये ग्राम सभा सबसे उच्च स्तर माना जाता है, उच्च मतलब स्थान मानते हैं, मतलब पूरे सुप्रीम कोर्ट भी उसका मान्य रहती है। तो उस ग्राम सभा को, जो ग्राम का मतलब जो गाँव को सुरक्षित रखना, उसका राजा कहलाता है, पटेल को कहते हैं हम। तो मतलब गांव को रक्षा देने वाला पटेल होता है, तो इसलिए पटेल को भी पूछते हैं। पुजारन पूज, मतलब पुजारा, जो भी गांव की जो भी समस्या आती है, प्रकृति को पूजना, दिवाली होती है, त्योहार होते हैं, उन सभी को पूजते हैं। शादी होती है, मतलब जो गांव मतलब के जो गांव के अंदर अभी बरसात आई है तो इसमें सोयाबीन पक जाएगा, मक्का पक जाएगी, तो उसमें पूजते हैं। तो ये कौन पूछता है? पुजारा पूछता है। पुजारा एक तरह से पंडित कहलाता है, मतलब जो हिंदू धर्म में पंडित पूछता है, इसी तरह से आदिवासी धर्म में पुजारा पूछता है। गुलाब पुजारा, मतलब जो बहुत पुराना पुजारा है, मतलब उससे भी पुराना था होगा, पर हम उसको पूछते हैं, मतलब हम जहाँ तक हमें पता है उस तक मतलब हम पुजारों को उस पुजारे का नाम लेके पूछते हैं। आगे का जो बहुत सारी पीढ़ी होती है, पीढ़ी दर आती है, तो हम उसको नहीं पहचानते हैं, हमारे परदादाओं को ज़्यादा नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। अपसिंग बड़वा, मतलब जो बड़वे होते हैं, बड़वा भी एक तरह से बीमारी को उपचार करते हैं, आयुर्वेदिक उपचार करते हैं। उपचार मतलब जो डॉक्टर, एक तरह से डॉक्टर ही होता है पुजारा भी, ये बड़वा भी, तो इसलिए बड़वा को भी पूज लेते हैं साथ में। तुरहा दाना छुड़ो कोहे तीन दाड़, मतलब इन सभी का जो भी जवार होती है, जवार का पूज रखते हैं वहाँ पर बापदेव पे, इसलिए उसका दाने रख देते हैं। और विसरिया भूलिया माफ कोहे तीन दाड़े, मतलब जो अभी हम भूल चूक हो जाती है हमारे से, जो भी उस पूज रखते समय, उस देव को पूजते समय भूल जाते हैं, तो इसलिए विसरिया भूलिया माफ कोरे तीन दाड़े, मतलब उसका भी दाना छोड़ा जाता है जवार का। माकड़िया मुहड़ा मतलब जो बंदर होते हैं, वह एक मोहवे पे ज़्यादा निवास करते थे, मतलब गांव बिलखेड़ी में, तो इसलिए उसको भी पूछते हैं। कोलका रिंझा को तीन दाड़े, मतलब कोलका रिंझा, इसका भी कुछ इफेक्ट होता होगा, परंतु मुझे नहीं पता है, तो इसलिए मैं ये बुल है, मतलब जो बोल है, मंत्र है, उपचार है, इसलिए मैं इसमें ऐड है, तो इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। घोला महादेव एक भगवान होता है। बांडिया घाटिया, मतलब जो बांडिया घाटा
जो हमारे यहाँ जो विंध्य पर्वत हम पढ़ते हैं MPG के, तब विंध्य पर्वत की सबसे पश्चिमी छोर आया हुआ है जो बिलखड़ी में। तो इसमें बांडिया घाटा मतलब जो कुछ होता होगा, पर उसको घाटा मतलब जो घाटी थी उस घाटी को हम बांडिया घाटा बोलते हैं। तो इसलिए उसको भी इसके देव के अंदर शामिल किया गया है। ओगला माता, ओगना माता, ओगना माता और ये भी कुछ होता होगा। और गांधी माता, पीर बाबा, भैरम बाबा, ये सब देवी मानते हैं, हम देवी स्थल मानते हैं, देवता मानते हैं, उनको भी साथ में शामिल करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा देव हमारा आदिवासियों का बाबा देव होता है, तो बाबा देव को ही हम पूछते हैं। तो बाबा देव के अंदर सभी को शामिल करेंगे, सभी सदस्यों को शामिल करेंगे, इसलिए उसमें करते हैं। गांडा गेला कोहे तीन धाड़े, चूल्हा घिना पहला, मतलब गांडा गेला चूल्हा घिनी पहला, मतलब जो भी हम भूख मतलब जो भी खाना पकाते हैं वह सब सबसे पहले हम चूल्हा मतलब जो किचन होता है उसी को उसकी के माध्यम से हम खाना पकाते हैं, इसलिए उसको भी पूछ लेते हैं। मसान घाट, जो हमारा अंतिम संस्कार होता है, जब हम मनुष्य मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार होता है वो वहाँ पर किया जाता है। चिखेल दे डाबरा, मतलब जो डाबरा होता है पानी का जो झील कहते हैं, एक तरह से झील की तरह पानी इकट्ठा रहता है, वहाँ पर पानी हमेशा के लिए एकत्रित होकर रहता था, पहले रहता था। अभी तो पानी वातावरण के चक्कर में अभी पानी का समस्या आ रही है, इस कारण से वो ज़्यादा पानी भी अब नहीं रह रहा है, परंतु पहले रहता था। पूरी मतलब नदी सूख जाती थी, पर ये मतलब जो डाबरा रहता था वो कभी भी सूखता नहीं था, इसलिए इसको पूछते थे। लुगड़ धुआ, लुगड़ धुआ भी मतलब जो औरतों का जो लुगड़ा रहता था उसको धोने तक, मतलब उस जो झील थी उसमें मतलब लुगड़ा धोने तक का पानी इतना मिल जाता था, इसलिए लुगड़ धुआ को भी पूछते थे। ढूमनिया दोगड़ू, मतलब ढूमनिया दोगड़ू मतलब जो मसान घाट है उसके पास में है हमारे बिलखेड़ी में, तो उसका उसमें भी वहाँ पर भी पानी हमेशा रहता था, इसलिए उसको भी पूछते हैं। मोंगरिया डाबरा, मोंगरिया डाबरा मतलब जो मगर मच्छ रहता था उसको भी पूछते हैं। जालम जामलिया खुदरा, मतलब जो खोदरा था, मतलब वहाँ पर जामुन बहुत सारे पहले हुआ करते थे। जो खोदरा था, खोदरे के आसपास जामुन का पेड़ बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए उसको भी पूछते हैं। कुवासनी, कुवासनी मतलब जो हमारी बहनें होती हैं उनकी शादी दूसरी जगह करते थे, तो मतलब उनको भी हम भूल जाते थे, तो इसलिए उनको भी मतलब उनका भी पूछ रख देते हैं। एक एक का नाम नहीं लिखते हैं, परंतु उसको पूछते हैं। लाट लाडियन झूला को तीन दाड़े, मतलब लाड लाडिया जो भी मतलब दूल्हा दुल्हन रहते हैं उसको भी पूछते हैं, इस मंत्र के उपचार में लेते हैं। ये सभी तरह के मतलब बहुत सारे उच्चारण होते हैं, और भी कुछ होता होगा। मतलब ये अभी हमारी जो संस्कृति है वो अभी थोड़े थोड़े भूलते जा रहे हैं। कुछ परसेंट के मतलब पहले का जो मंत्र थे बहुत ज़्यादा हुआ करता था होगा, अभी का जो धीरे धीरे हम भूलते रहते हैं। जैसा हमें संविधान पढ़ते हैं, भारत देश का कानूनी व्यवस्था पढ़ते हैं, तो हम जितना पढ़ते हैं उतना याद नहीं रहता है, मतलब उससे 10% ही याद रहता है, मतलब कुछ परसेंट भूल जाते हैं। ऐसे मतलब ये भी कई पीढ़ी बीत चुकी है, तो ये जो मंत्र का लिखा हुआ है, बोला हुआ है, तो कुछ कुछ शब्द छूट जाते हैं, और सब भूलना है। ये तो मैं अभी ये इसी शब्द को ना भूले इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तब मतलब ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube बहस चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।